हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक दैट इज नोन एज पास्ट एडजस्टमेंट। स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल पास्ट एंड यू नो वेरी वेल द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब स्टूडेंट्स पुराना कुछ मिस्टेक है, इस मिस्टेक को जब हम करेक्ट करते हैं तो उसे कहीं ना कहीं हम बोलते हैं वो एडजस्टमेंट का पार्ट है। अच्छा, और पास्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पास्ट का मतलब होता है पुराना, मींस पुरानी मिस्टेक्स को हम करेक्ट कर रहे हैं अभी, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। इसको और भी अच्छे से समझते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स सपोज करते हैं मेरी दिल्ली में जॉब लग गई। अब अगर स्टूडेंट्स मेरी दिल्ली में जॉब लग रही है बढ़िया एक एमएनसीज में, ठीक है। अब भाई अपन पहुंचे पहली बार दिल्ली, फर्स्ट टाइम हम दिल्ली गए। अब दिल्ली अपन फर्स्ट टाइम गए, ठीक है, गुरुग्राम पहुंचे। गुरुग्राम में जाकर हमने बोला भाई जो मेरी कंपनी है उसके पास ही हम कहीं घर देख लेते हैं रहने के लिए। ठीक है भाई, वहां पर मेरे को घर मिला। अब स्टार्टिंग में था तो अपन को ज्यादा नॉलेज तो था नहीं, चलो ठीक है। तो मैं मेरी थी यहां पर एक मेरी सुंदर सी एमएनसी, बढ़िया मेरी कंपनी, जहां पे मेरे को काम करना था और मैं बड़ा एक्साइटेड भी था काम करने के लिए। मैंने कहा भाई काम करना है और कंपनी के पास ही हम एक अपना रेसिडेंशियल ढूंढ लेते हैं, क्योंकि भाई लेट होने की आदत है और स्टार्टिंग में लेट हो गए तो कंपनी वाले मेरे को बाहर भी कर सकते हैं या फिर पनिशमेंट भी दे सकते हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे पनिशमेंट दे। तो मैंने अपने घर यहाँ पर पास में ही एक घर ढूंढा। मैंने देखा स्टूडेंट, ये देखो कंपनी के पास ना एक मेरे को घर मिल गया, मेरे लैंडलॉर्ड थे, इस मेरे को घर मिल गया। भाई साहब मैं इसके पास गया, मैंने इनके पास जाकर बोला क्या भाई साहब आपके पास घर खाली है? तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या करने आए हो, क्या कैसा है? तो मैंने उनको बताया सारी डिटेलिंग कि भैया मेरे यहाँ पे रिसेंटली जॉब लगी हुई है और मेरे को रहने के लिए घर ढूंढ रहा हूँ मैं। तो वो समझ गए स्टूडेंट, वो समझ गए कि भाई साहब बंदा नया है, बंदा नया है, ज्यादा दिल्ली का नॉलेज नहीं है, तुरंत उनसे पैसे छाप लो। ठीक है भाई, तो ये लीजिए। भाई ऑब्वियसली मेरे को नॉलेज कम था, तो मैंने उनसे पूछा भाई साहब कितने रुपए का किराया है आपके घर का? तो उन्होंने बोला भाई 25,000 रुपए का किराया है। मैंने कहा भाई 25,000 रुपए का किराया? उन्होंने बताया नहीं, हम इसमें आपको सारा वेल फर्निश देंगे, सारी चीजें देंगे, कुछ नहीं करना आपको, सब इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ फ्री है और बस आपको आना है और रहना है। अब भाई अपन थे नए नए, जानकारी ज्यादा नहीं, हमने कहा भाई बड़ी बड़ी भाई से बहुत बड़ी बड़ी सिटीज हैं भाई, यहाँ पे हो सकता है गुरुग्राम में होगा किराया इतना ज्यादा। ठीक है भाई, तो ये लो भाई, अपन ने उनसे प्रॉमिस कर लिया कि ये लीजिए भाई, हाँ जी हम आपको 25,000 हर महीने देंगे। हो गया। अब भाई मैं अपनी कंपनी में भी जाने लगा, कंपनी जाकर अपने घर चला जाता था। एक दो महीने में ऐसा काम करने लगा। अब स्टूडेंट जब मैं एक दो महीने काम कर रहा था तो मेरे को वहां की सराउंडिंग का थोड़ा सा नॉलेज होने लग गया, और नॉलेज होते होते मैंने अपने कलीग से भी पूछा भाई आप लोग कहाँ रह रहे हो? उन्होंने बोला हम यहाँ यहाँ ऐसे ऐसा जगह रह रहे हैं। तो मैंने पूछा भाई आप लोगों के यहाँ का कितना रेंट? तो उन्होंने बोला हार्ड टू हार्ड ऑन एन एवरेज बेसिस पे देख लो तो 15,000 रुपए। मैंने कहा यार मैं तो 25,000 रुपए दे रहा हूँ। तो उन्होंने बोला अरे ऐसा क्या है? मैंने कहा ये तो मेरे घर के पास में सॉरी मेरी कंपनी के पास में है, और साथ में उन्होंने मेरे को सारी सुविधाएं दी हुई हैं। तो उन्होंने देखो ये सारी चीजें ठीक है, बट स्टिल इसका हाईएस्ट मैक्स टू मैक्स रेंट 20,000 रुपए होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोला यार ये बात भी सही है, जब आप लोग 15 दे रहे हो तो मेरे को भी 15 देना चाहिए, और अगर कंपनी के पास है जो भी सारी कंडीशन है तो 20 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने अपने लैंडलॉर्ड से बात की, मैंने कहा भाई साहब ये तो गलत है, आप मेरे से 25,000 ले रहे हो। उन्होंने नहीं नहीं भाई साहब हमारे यहाँ का जो है वो 25,000 ही। ठीक, तो भाई साहब अपन ने प्लान कर लिया कि अपन स्विच कर लेंगे जगह, अपन अपनी जगह स्विच कर लेंगे, और अपन ने वहां पे और ढूंढना चालू किया तो एक जगह और मिल गई अपन को, एक सेकेंड हाउस मिल गया, एक सेकेंड हाउस मिल गया। यहाँ पे मैंने अपने लैंडलॉर्ड से बात की, मैंने कहा देखो भाई साहब मैं यहाँ पे रह रहा था, मैं उनका घर छोड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो 25,000 मुझे रेंट चार्ज कर रहे हो, जो मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई इश्यूज नहीं है। मैंने कहा आप कितना रेंट लोगे, आप तो पहले तो मुझे ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब मैं आपसे 25,000 रुपए नहीं लूंगा, मैं आपसे रेंट ले लूंगा 20,000 रुपए। अच्छी बात है, मैंने कहा ठीक है। मैं खुश हो गया, मैंने अपना सारा बोरियो बिस्तर उठाया और मैंने यहां से उठा के यहां पे शिफ्ट कर दिया। सुन, यहां पर शिफ्ट कर दिया। अब क्योंकि 2-3 महीने हो चुके थे तो मेरे माइंड में एक बात ही चल रही थी कि भाई मेरे को हर महीने का रेंट 25,000 रुपए देना है। ठीक है, मैंने यहां पर जब रेंट यहां पे शिफ्ट किया तो मेरे माइंड में पता नहीं क्या था कि मैंने तुरंत उठाकर उनको 25,000 रुपए दे दिए।
रेंट एक्चुअल में मुझे 20,000 रुपए देना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास जो वर्किंग थी मैंने यहां शिफ्ट इसलिए किया था क्योंकि ये मेरे को 5,000 रुपए कम दे रहे थे। यहां का जो रेंट था स्टूडेंट वो 20,000 रुपए पर महीने था। स्टूडेंट जो किराया था वो 20,000 रुपए पर महीने था, बट देखो मैंने उठाकर इनको 25,000 रुपए दे दिया। और जब मैंने इनको अमाउंट पे कर दिया तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई साहब आपने कितना अमाउंट दिया? मैंने कहा 25,000। तब मुझे क्लिक हुआ स्टूडेंट, मेरे को तो यहां पर रेंट 20,000 रुपए देना था। स्टूडेंट मुझे यहां पर रेंट कितना देना था? स्टूडेंट मुझे यहां पर रेंट देना था 20,000 रुपए का, बट कितना रेंट मैं पे कर चुका हूं स्टूडेंट यहां पर? 25,000 रुपीज। अब मुझे एक बात बताओ, एक बार ही लैंडलॉर्ड के पास पैसे पहुंच गए तो क्या वो मुझे अमाउंट वापस करेंगे? मैंने उनसे बोला देखो भाई साहब, बाय मिस्टेक 25,000 रुपीज दे दिया है, एक्चुअल जो रेंट है वो आपका 20,000 है, तो मैं 20 ही दूंगा, 5,000 रुपए मेरे को वापस कर दो मेरे। तो लैंडलॉर्ड बड़े सारे एक्सक्यूज बनाएगा, बोलेगा अरे वो तो यहाँ हो गए, यहाँ पे ऐसा हो गया, खर्च हो गया। भाई एक ही दिन में इतना ज्यादा कहां खर्च हो गया? बट स्टिल वो उन्होंने एक्सक्यूज बना दिया कि नहीं नहीं वो तो हमारे 5,000 रुपए यहाँ वहां हो गए। लैंडलॉर्ड ने मुझे एक ऑप्शन दिया, उसने बोला देखो ऐसा करना, आपको 20,000 देना पड़ता है हर महीने, आपने कितना दे दिया है हमको? 25,000। कितना एक्स्ट्रा दे दिया है? 5,000 रुपए। इसको हम नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर देंगे, इसको हम नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर देंगे। मतलब स्टूडेंट जब नेक्स्ट मंथ आएगा तो नेक्स्ट मंथ में मुझे उन्हें कितना देना पड़ेगा? नेक्स्ट मंथ में उन्हें सिर्फ मुझे देना पड़ेगा 15,000 रुपीज। मैं उन्हें सिर्फ 15,000 रुपीज पे करूंगा। क्यों 15,000 पे करूंगा स्टूडेंट? क्योंकि पर मंथ का 20 है, मैं 5,000 रुपए ऑलरेडी एक्स्ट्रा दे चुका हूं। तो स्टूडेंट ये जो मैंने एक्स्ट्रा 5,000 रुपए दिया है ये मेरे को आगे जाके एडजस्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पर मेरे को अमाउंट देना था 20,000 पर मंथ, बट मैंने स्टूडेंट पे किया है सिर्फ 15,000 पर मंथ। क्यों ऐसा? ये जो 5,000 रुपीज है स्टूडेंट, ये 5,000 रुपीज मेरे लिए एडजस्टमेंट है। मैंने पास्ट में जो एक्स्ट्रा पे किया था उसको एडजस्ट किया है। सो स्टूडेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। स्टूडेंट सिंपल सा सेक्शन ये हो गया मेरे लिए पास्ट एडजस्टमेंट। मैं बोलूंगा देखो भाई आपको इस बार 15 बस दे रहा हूं, देना 20 चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये जो 5,000 रुपीज है ये पास्ट का एडजस्टमेंट है। पास्ट एडजस्टमेंट स्टैंड्स फॉर, इन दोनों की कैटेगरीज में करेंगे तो इसको बोला जाएगा 5,000 रुपीज पर मंथ। 5,000 रुपीज पर मंथ जो हमने इनको एडवांस में दे दिया है। ठीक है। सो स्टूडेंट दिस इज अ पार्ट ऑफ योर पास्ट एडजस्टमेंट। ये है स्टूडेंट हमारे लिए पास्ट एडजस्टमेंट का सेक्शन की हमें 25 देना था, सॉरी 20 देना था, 25 दिया, 5 ज्यादा दिया तो हमने नेक्स्ट मंथ में उठा के उसको एडजस्ट कर दिया। सो स्टूडेंट दिस इज अ पार्ट ऑफ योर पास्ट एडजस्टमेंट। सिमिलरली स्टूडेंट इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम एक काम करते हैं अपने क्वेश्चन के मींस अपने पार्टनरशिप के अकॉर्डिंगली देखते हैं, मींस अपने फंडामेंटल चैप्टर से, मींस जो हमारा चैप्टर चल रहा है इस चैप्टर से हम कनेक्ट करके देखते हैं कि पार्टनर्स के केसेस में किस तरह से पास्ट एडजस्टमेंट होता है। ठीक स्टूडेंट इसे हम स्टार्ट करेंगे अपने एक एग्जांपल से, ध्यान से देखिए। ओके भाई डन। स्टूडेंट्स एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास आ गया। क्या लिखा हुआ है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1। ओके देयर कैपिटल वर 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। डन। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम and salary 2,500 per annum to A and 1,500 to B. Profit during a year is 50,000। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आसान सा कॉन्सेप्ट, चलो पहले इसको एक बार देख लेते हैं कि इस समय पे हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है वो कैसे बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम बनाना स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर्मेट समथिंग ऐसा ही कुछ होता है। यहां पे जो स्टार्टिंग पॉइंट आएगा वो आएगा बाय नेट प्रॉफिट अकाउंट, और नेट प्रॉफिट स्टूडेंट्स कितना आ रहा है हमारे पास ही 50,000। ठीक है, इस 50,000 पे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 2 IOC। एक्स को 2 लाख की कैपिटल है, 10% होता है स्टूडेंट 20,000। वाई को 1 लाख की कैपिटल है, 10% होता है स्टूडेंट 10,000। ओवरऑल यहां पे आ गया हमारा 30,000। स्टूडेंट सैलरी भी देना है, एक्स को देना है स्टूडेंट 2,500 रुपीज एंड वाई को देना है, वाई को स्टूडेंट्स भी हम एक काम करते हैं 1,500। ओके तो यहां पे स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 4,000। 4,000 रुपए की सैलरी,
30,000 रुपीज का ये। अब जो अमाउंट रेस्ट बचेगा स्टूडेंट, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। ठीक है, प्रॉफिट अगर हम यहां से कैलकुलेट करते हैं, here will be of 50,000, here will be of 50,000, फ्रॉम दिस 50,000 34,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा स्टूडेंट 16,000। स्टूडेंट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग 16,000 रुपीज का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, this 60,000 to profit transfer to X and Y, this 16,000, अगर इसको हम थोड़ा सा ऑल्टर कर दें तो हम इसको कर देते हैं 5:3। so students 16,000 into 5/8 and 60,000 into 3/8 स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा 10,000 और यहाँ पे आ गया 16,000। ओवरऑल स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे लिए पार्ट, ये हो गया हमारे लिए स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, ये हो गया हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का सेक्शन। ठीक है भाई, तो ये तो ऐसा होना चाहिए था जो हमें इंफॉर्मेशन यहां पर दी थी, बट स्टूडेंट इसके आगे, अब ये इसके आगे एक हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी थी, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओमिटेड टू पे। लो भाई, इसमें उन्होंने हमें एक इंफॉर्मेशन बताई कि इसमें स्टूडेंट हमने क्या ओमिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओमिटेड टू पे, मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी। लो भाई, अब स्टूडेंट्स अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी है एट दैट टाइम व्हाट आई विल डू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दी नहीं है, अगर स्टूडेंट मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगा तो इफेक्ट क्या आएगा ये समझो, ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी, अगर सपोज करते हैं स्टूडेंट मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी तो ये हो गया भाई हमारे लिए, मींस ये अगर हम इसको भूल चुके हैं तो ये तो 30,000 रुपीज का एक्सपेंसेस दिखेगा ही नहीं, दिखेगा बिल्कुल नहीं दिखेगा स्टूडेंट्स। एट दैट टाइम अगर मुझे ये 30,000 रुपीज का एक्सपेंस नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट स्टूडेंट कि मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सेम बनेगा, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा। ऑब्जर्व करिएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सारा कुछ हमारा सेम होने वाला है बट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिस इज योर क्रेडिट साइड, दिस इज योर डेबिट साइड, यहां हम पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट यूज करते हैं। यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, हियर वी यूज टू मार्क बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000, यहां पे हम चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट्स क्या हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है एज पर द क्वेश्चन, इसमें बोला था कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे लिए क्वेश्चन मार्क, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया, चलो ठीक है उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हमने दी स्टूडेंट सैलरी, सैलरी किस किस को पे की है, एक्स एंड वाई को, अमाउंट 2500 एंड 1500, ओवरऑल वैल्यू 4000। ठीक है, एक्सेप्ट उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स हो जाएगा। ठीक है, करते हैं यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स, हमारे पास 50,000 रुपीज है, 50,000 में से हमने 4,000 माइनस कर दिया, सो हमारे पास अमाउंट आया स्टूडेंट्स 46,000। स्टूडेंट्स हमारे पास ये अमाउंट आया 46,000, ये 46,000 हम एक्स एंड वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक्स में 46,000 इंटू यू नो वेरी वेल फिगर इज 5/8 एंड 46,000 इंटू 3/8, डन। 8 1 8, 8 5 40, 7 8 56, 8 5 40, 0 5 से 0, 5 5 25 का 5, 2 35 एंड 37 3, 7 5 5 25, 2 8 7 5 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 7 5 0 इंटू 3, 5 3 15, 7 3 21 22, 5 3 15 16 17, ये हो गया डन स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये वाला सेक्शन हमारे पास आ गया। स्टूडेंट ये समझ में आया, जो ये वाला पार्ट था ये आपका रॉन्ग पी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन रॉन्ग है एंड ये आपका करेक्ट वन है। स्टूडेंट डिफरेंस समझ में आया क्या हुआ, मींस पहली बात तो हमने एक गड़बड़ की, पहला क्या गड़बड़ किया स्टूडेंट्स, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
क्या स्टूडेंट्स हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया था उनको? नहीं, हमने उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया। एंड स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, अगर हमने उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया है तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमें उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। एंड साथ में स्टूडेंट्स हमें पता है जो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम पर होता है, मींस डबल एंट्री बेसिस पे होता है। इसका मतलब अगर एक कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है या एक कोई मिस्टेक हो रही है तो इसके दो इफेक्ट्स होंगे। पहला इफेक्ट क्या समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। स्टूडेंट्स अगर हमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो हमारा एक्सपेंस था, ये एक्सपेंसेस कम हुआ है। और अगर स्टूडेंट्स हमें एक्सपेंसेस कम हुआ है तो देखिए आपने जो प्रॉफिट है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिएगा स्टूडेंट, आपने प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कंपेयर कर लो, यहां पर जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था तो हमने 16,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, बट यहां पर जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया स्टूडेंट्स? 46,000। कितना ज्यादा है? अगर हम इसको कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना ज्यादा है? कंपेयर करो जरा, इन दोनों को कंपेयर करो तो स्टूडेंट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 30,000। 30,000 रुपए का ही डिफरेंस है। और स्टूडेंट ये जो 30,000 रुपए है ये क्या है आपका? ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। मींस स्टूडेंट क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, दैट मींस हमने खर्च कम किया है। और अगर खर्च कम किया है तो फिर हमने अपने प्रॉफिट को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। अब अगर स्टूडेंट्स हमने अगर प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया है तो पहली बात तो गड़बड़ हो गई। मिस्टेक क्या आती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी। अब अगर एक मिस्टेक थी उस कारण इफेक्ट दूसरी जगह भी आ गया। अब स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं इसको करेक्ट। चलो गड़बड़ तो समझ में आ गई, सुधारेंगे कैसे? कैसे इसको करेक्ट करें? भाई सिंपल सी बात है, करेक्ट करने का ज्यादा कोई लोड नहीं। जो हमने बाय मिस्टेक उनको एक्स्ट्रा दे दिया है वो एक्स्ट्रा पार्टनर से रिकवर कर लो, और जो अमाउंट नहीं दिया है वो अमाउंट पार्टनर्स को दे दो। सिंपल। जो हमने पार्टनर्स को एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है वो उनसे वापस ले लो, और जो उन्हें हमने नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया है वो उन्हें दे दो। ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो गया। तो देखिए क्या एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखिए किसका क्या, किस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले तो क्या हमने उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था? नहीं। तो पहले हम उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। एंड साथ में स्टूडेंट्स क्या हमने उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, दैट मींस क्या हमने उन्हें ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था? आंसर इज यस, हमने उन्हें ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो स्टूडेंट्स अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है वो उनको दे दें, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देने के कारण जो हमने प्रॉफिट उन्हें ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया है वो प्रॉफिट हम उनसे वापस ले लेते हैं। अब जब हमने उनसे प्रॉफिट वापस लिया, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ, ये हमने इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट वापस ले लिया और हमने उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो ये जो हमने अप्रोच की हुई है यही सारी जो हम वर्किंग करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मिस्टेक है उसको फुलफिल करने के लिए इज नोन एज पास एडजस्टमेंट। गलती कर दी थी पहले, इस गलती को हम सुधार रहे हैं। अगर हम इस मिस्टेक को सुधार रहे हैं सो सिंपल, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पास एडजस्टमेंट। सिंपल। चलो तो अब हम इसमें कुछ देखते हैं, पास एडजस्टमेंट में स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। वो स्टेप्स क्या क्या हैं भाई, इसको भी समझ लेते हैं कि भाई वो क्या स्टेप्स हैं। गड़बड़ तो समझ में आ गई भाई, हम गड़बड़ तो समझ में आ गई भाई। दो स्टेप्स जो हमको फॉलो करने हैं वो दो स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप जो अमाउंट नहीं दिया है वो दो, दूसरा स्टेप जो एक्स्ट्रा दे दिया है वो उनसे वापस ले लो, और थर्ड स्टेप इसको आप एडजस्ट कर लो। देखते हैं कैसे। स्टेप्स ऑफ पास एडजस्टमेंट। स्टूडेंट्स स्टेप्स ऑफ पास एडजस्टमेंट। स्टेप 1 स्टूडेंट, स्टेप 1 फर्स्ट क्या आएगा? अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। स्टूडेंट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है? जो हमने अमाउंट पार्टनर्स को दिया है, शुड बी क्रेडिटेड मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं किया है तो अब हम उनको देंगे। फर्स्ट सेक्शन। स्टेप 2 अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड। देखिए हमने ये नहीं दिया था, इस कारण हमने ज्यादा प्रॉफिट बांट दिया उनको। कितना ज्यादा प्रॉफिट बांटा है? 30,000 रुपए का, वो उनसे वापस ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, कुछ अमाउंट देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर से लेना था जो हमने प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है,
अब इन दोनों को हम जब जो भी लेन देन है इस लेन देन को हम आपस में एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करने के लिए हम टेबल बनाएंगे। तो एडजस्ट को अगर हम इस एडजस्टमेंट को, क्योंकि पार्टनर एक तो होता नहीं है, पार्टनर्स तो हमारे बहुत सारे होते हैं। अब अगर बड़े सारे पार्टनर्स हैं तो उन पार्टनर्स के अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चीजें प्रॉपर हो पाए इसलिए हम उसको एक टेबल फॉर्म में कर पाते हैं। मतलब इसका जो डिस्टिंक्शन है या डिफरेंशिएशन है वो उसको हम प्रॉपर वे पे करते हैं, तो उसे बनाकर करते हैं हम अपनी टेबल। तो स्टेप 3 होता है स्टूडेंट स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। हमने एक ऐसा स्टेटमेंट बनाया जो हमको एडजस्टमेंट बता रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। एंड स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट का फोर्थ सेक्शन में हम कर लेंगे स्टूडेंट जर्नल एंट्री, या फिर इसको हम बोलते हैं लास्ट में, इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री। आगे स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या होता है, जो भी हमने एडजस्टमेंट की है, कितना लेना है कितना देना है, इसको हम जब एंट्री में पास करते हैं तो वो सेक्शन हो जाएगा हमारे लिए एडजस्टमेंट एंट्री का। सिंपल सा पार्ट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने समझा कि ये पास एडजस्टमेंट क्या है, मींस किस तरह से हम इसको करेक्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हमने उसके स्टेप भी देख लिए कि हम उसको करेक्ट किस वे पे करेंगे, क्या स्टेप्स यूज करके करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ पास एडजस्टमेंट। ठीक है,